पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी से चर्चा बोल तोर मला ठीक नहीं तो टपट पटाल हो सुखला हमटा देखिए गोस्ता यू प्रेम लगा। अब ये से बढ़ाई जाए कुर्बानी है या फुटानी है? बोल हम जीत गेलियो मालूम अच्छा लगे फुटबॉल में बोल हम मालूम हम जीत गए। वाह रे मुसलमान। अभी यही चलेगा जुमरात जीता जीती कौन किसका माल सुखला है मोरला है मोटका है सुखला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल लहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, अभी जिंदगी है कुछ भी कर लो। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। क्योंकि आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्योंकि ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। साहिब खाना दरोगा में अरे वो भाई है अब्दुल मजीद मियाँ, दोनों भाइयों और बहनों और दीगर लोग बच्चों ने मिलके अपने वालिदे मरहूम मगफूर के नाम का 40 दिन हुआ ना। दरोगा मियाँ के वालिदे मोहतरम गुजरे हुए 40 दिन हो गए। डेग में खाना बहुत पका, इतने लोग खाए हैं। सोचना चाहिए उन लोगों को जो 40वां के नाम का खाना दरोगा मियाँ के घर में बैठ के खा के अपने घर में सुतल है। नींद आती कैसे उन लोगों को? सोच के देखिए 40वां खाना गर्दन तक ठुसा, दूधू को मीठा दही में डुबा के और खा के चला गया। खाना खाने के टाइम में उसको टाइम मिल गया, सुनने में टाइम नहीं। अफसोस लगता है। अच्छा बोलिए, वो खा के चला गया, क्या सोचा वो? ये कहा नहीं हम फकीर खानदान के हैं, हम लोग खा लेंगे, हो गया। ऐसा तो नहीं है। शौक से बुलाया कि मेरे वालिद मरहूम मकबूर के नाम पे इसाले सवाब की महफिल सजाए है, कुछ उलमा बुलाए हैं, नात खानी होगी, कुरान खानी के बाद मिलाद खानी, फातिहा खानी, दुरूद खानी। आखिर में सब मिल के दुआ करेंगे, किसी एक की दुआ हो सके कबूल हो जाए, वही निजात का जरिया बन जाए। लेकिन आपने खा के चला गया और जाके घर में सुतल। वाह रे मुसलमान, सोचना चाहिए माशाअल्लाह। चलिए बोहनी हो गया, मरना तो सबको होगा। यहाँ जितने बैठे हैं ना, वाह बेटी, एक दिन सबको मरना होगा। सब सांप, चैनल वाला ये लोग भी सांप, सब सांप, हम भी सांप। फिर यहाँ कोई दूसरा मौलाना होगा, कोई दूसरा आदमी बैठेगा। क्या हजरत, यही सिलसिला है ना। हमारे घर में हमारे कुछ दिन पहले हमारे दादा रहते थे, कुछ दिन रहे, उस बाद देखते वो चले गए। खाटी में सुता के कपड़ा में लपेट के कफन पहना के सफेद कपड़ा में बांध करके उसको कब्रिस्तान ले गए।
लपेट के रख दी। हम लोग आ गए वापस, दादा नहीं आए। मेरे बाप रहने लगे। कुछ दिन के बाद वो भी मेरे बाप चले गए, उनको भी वही तरह खाटे में सुलाए, कफन पहनाए, फिर ला के रख दिए। फिर हम लोग आ गए। अब हम यहाँ रह रहे हैं, फिर कुछ दिन के बाद मुझको भी वही करेगा, फिर रख देगा, फिर मेरा बेटा। यही सिलसिला, यही तो मुसाफिर खाना है, ये अपना नहीं है। कल दरोगा मियाँ के अबू थे, वो चले गए। आज दरोगा मियाँ है, ये भी जाएंगे, बेटा आएगा, ये भी जाएगा। सिलसिला जाने आने का यही है। इसलिए अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। मौत आएगी, कहीं भी छुप जा, कहीं भी चला जा। यहां से अंगवाल से बम्बे, गुजरात, सूरत चला जा, मौत वहां चली जाएगी। अभी नहीं देखे टाइटैनिक के मलबा को खोजने के लिए 200 करोड़ खर्चा किया खाली उसका फोटो लेने के लिए, और 5 आदमी गया और वहां जाके मर गया। 5 आदमी समुद्र में गया और वहीं मर गया। 200 करोड़ खर्चा किया, मरने कहां मौत थी? समुद्र कहता है हमें मौत आई, मर गए। बालासोर उड़ीसा देखा, घर से बैग लेके निकले, वो वापस जनाजा आया, लाश बन के आया। मौत की कोई गारंटी नहीं। तुम कहीं छुप जा, चाहे फ्रिज में घुस, फ्रिज से खोज ले, फरिश्ता लेके चल दे। तो जब मरना है, दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। अभी नहीं देखते कुर्बानी देने वाला मुसलमान, जो कौम 10 गो टका मस्जिद के डब्बा में नहीं डालती है अल्लाह के नाम पे, वो अल्लाह के नाम पे 10,000 का माल जमा करेगा। जो कौम 5 रुपया मस्जिद के नाम पे 15-20 रुपया नहीं डब्बों में डालती है, डब्बा देख के तस्वीर गिनना शुरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डब्बा देख लिया, तस्वीर शुरू, यहाँ के बन तस्वीर शुरू। वो कौम 15,000 की खसी देगी, ये खाने चक्कर। अगर मसला ये होता मोहम्मद सगी साहब कि कुर्बानी का माल ज़बह कर लो, और ज़बह करके सब परिवार देख लो, और देख के जमीन में गड्ढा करके उसको गोद दफन कर दो, यानी गाड़ दो, ये मसला शुरू से रहता। कसम खुदा की खसी बकरी क्या, कोई पोल्ट्री मुर्गियों नहीं जबा करता, अन्य में पका खा लेता बल पोरोप्पा। ये तो खाने चक्कर है। माल खोजेगा बेऐब, हर अपने है एकदम पूरा ऐब से भरा हुआ। जब कुर्बानी बेऐब हो जानवर, तो आदमी भी बेऐब होना चाहिए, उसका पैसा भी बगैर ऐब का होना चाहिए, वो इंसान भी बगैर ऐब का होना चाहिए। आपके पास 50 गो ऐब है, आप नमाजी नहीं, नमाज नहीं पढ़ते, वो भी वो ऐब है। आप शराब पीते, वो ऐब है। जुआ खेलते, ऐब है। चुगली करते, ऐब है। बेटा बेच के 2.5 लाख तिलक लेता, ऐब है। ऐब से भरा हुआ और बगैर ऐब का जानवर ढूंढ रहा, अपने भरा हुआ ऐब से। उसका देखता है कान काटल है क्या, हाँ ये अपने पूरा दिल कटा, उसका कान कटा दे। बोल मौलाना साहब इतना कटी सिंगार टूटल है, चलते कलिए तोर सोसे सिंगार टूटल से तोर चल जाओ। अजब हाल होगा ना। कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए, कुर्बानी भी चर्चा करेगा कुर्बानी तक, फिर कुर्बानी कर लेगा, उसके बाद फिर 10 बजे दिन घूमेगा गलियां, कीर भरा लोग बोल हम खाली चर्बी ढिकुए तो ककटा माटी हेले पता लगा। सोच के देखिए, अपना वाला चर्बी ढिका तो माटी किसमें निकला। उसके बाद फिर खा लेगा, फिर 4 बजे गलिया में बैठे बोलने बोल मुँह मेर दे पीठियां कान मार। ये कौन कुर्बानी है? अरे कुर्बानी रज़ा इलाही है। मेरे खलील, अरे मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँटों को पहाड़ पे चढ़ा के कुर्बानी दिया था, नहीं दिया? 1-2 नहीं, 100 दुम्बा पहाड़ पे चढ़ा के कुर्बानी दे दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इत्मीनान हो गए, चलो
रब का हुक्म था, ख्वाब देखे ज़बह कर दी। लेकिन आज की कुर्बानी दिखावा। 5 गो भाई है, उसका 2 गो ठेकेदारी पैसा है, एगो गाछ के तर के पैसा है, एगो बांसर झूल वाला पैसा है, एगो कमाल पैसा है, 5 पैसा लटपटेगी। अब भायाद है, अरे हमरा छोड़ के कुर्बानी तो शासन कह देवे हम चोरे हैं कि, लेकिन हमरे समझे भाई भाई के चोरी को भाई वाह रे मुसलमान, ये कौन कुर्बानी हो? एगो भाई उम्रा किया, एगो चोरी कर रहा है, लेकिन दोनों बोल उम्रा करना चाहिए तो संगे दी। वाह रे मुसलमान। इसलिए हक हलाल का पैसा पाक साफ लगाओ, ताकि जब आप जानवर ज़बह करोगे, जानवर का खून बहने से, सूखने से पहले अल्लाह तुम्हारे बदन का गुनाह मिटा। तो साहिब खाना ने 40वां के नाम पे कई मौके इसमें है, चलूम भी है, सालाना भी है, हकीका भी है। अल्लाह ताला इन सबों को कबूल कर ले। माशाअल्लाह। देखिए तकरीरें तो होते रहती है, आए दिन तकरीर होती है और लोग सुनते रहते हैं, लेकिन याद रखना मुसलमानों, पैसों को गलत खर्चा करना बंद कर दो और उन पैसों को आप अपने बच्चों के तालीम पे लगाओ, पढ़ाई पे लगाओ। उन बच्चों से कुछ काम मत कराओ, सिर्फ पढ़ाओ। आज सोशल मीडिया का दौर है, पूरी दुनिया देख रही है, मुसलमानों के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ा हुआ। 2-4 मीडिया चैनल वाला तो एकदम मुसलमान के पीछे पड़ा है, हाथ धो के। अभी हिमाचल में ऐलान किया कि मुसलमान को भारत से भगा देंगे, कुर्बानी नहीं करने देंगे। अभी ऐलान हुआ फिर आपको दिल्ली में कुर्बानी नहीं करने देंगे। एक गांव में एक बकरी, कहीं कह रहा कुर्बानी नहीं करने देंगे, मुसलमान को भगा देंगे। अच्छा ये बताइए 2014 से लेकर के अब तक मोदी की हुकूमत है, एक भी मुसलमान, छोड़िए मुसलमान का कोई बच्चा भारत छोड़ के कहीं भागा? कयामत तक जब तक भारत रहेगा कोई नहीं जाएगा। ये इन लोगों का भभकी है, धमकी है। भारत मेरे बाप की बपोती है, जागीर है। मेरे बाप दादाओं ने इस देश के आजादी में पुरखों ने बलि दिए, खून बहाया, तब इस देश को आजादी मिली। हमने संविधान पढ़ाना छोड़ दिया है, तारीख पढ़ना छोड़ दिया, हमने हिस्ट्री पढ़ना छोड़ दिया। यही वजह है कि जगह जगह तुझे टारगेट किया जा रहा है। अपने हक के लिए तुम आवाज तक नहीं उठा सकते, बुज़दिल बन गए हो। अरे तेरे धर्म में जो हराम है तुमने अपना लिया। इस्लाम कहता है शराब हराम, आज तेरे समाज के बेटे शराब पी रहा है। इस्लाम कहता नाच गाना बजाना हराम, आज तेरे समाज के अंदर घुस चुका। चुगली बुराई तेरे अंदर, तो इन चीजों को बाहर फेंक दे, अपने बुजुर्ग तौर तरीके को अपना ले, फिर पलट के देख, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। कुर्बानी भी देते हो, शराब भी पीते हो। अभी कुर्बानी आया, दे लिया, शराब भी पी। ऐसी अंगवाली में ढूंढो तो 15-20 को मिल जाए, जरूर प्रियंकर मिले। 20 को 25 को नहीं, पैसी है तो 35 को। बताओ, हर गांव में यही हाल हो रहा। इमाम कहने जाए, इमाम साहब अगर शराब की तकरीर कर दे 2 हफ्ता लगातार मस्जिद में, अरे ये मौलविया यार कोनो काम है नहीं, तकरीर सोचे नहीं कोनो, ये मौलाना खाली शराब पर पीछे। अभी एक जगह तकरीर कर दी, कहाँ किए थे? एक जगह तकरीर किए, एक गांव में। बोला हम वहां से, आपको खाली शराब ही सूझता है क्या? बताइए क्या बगल में वाह मुसलमान क्या करेगा? इमाम रखा, इमाम डर डर के जी रहा। इमाम बेखौफ नहीं जी रहा, कुर्बानी करेगा। अब से इमाम की हालत खराब, किनका माल करें पहले, किनका नहीं करें, पीछे हाथ धो के पड़ा है। अगर माल करने में पीछे हो गया 200 मौलाना तो एक ले हनी तो तनख्वाह खाना दही ने इमोल भी मतलब लगता है कि एगो माल जमा करेगा, मौलाना जमा करेगा, इमाम को जमा करेगा, नहीं माल जमा करेगा।
तबाह है, वो अभी क्या ज़बह करके चल दिया, सब खा लिया, 2 दिन हो गया, अभी तक हलाल ही नहीं हाजिर। इमाम साहब लड़कों ने तो चचवा चू रख ले, चचा नहीं फट कर दो। अच्छा बोलिए। इसलिए लोगों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 100 दुम्बा को पहाड़ पर चढ़ा के कुर्बानी, इत्मीनान हो गए। 100 दुम्बे को पहाड़ पे चढ़ाया, इत्मीनान हो गए। तीसरे रात में ख्वाब में बशारत होती है, ए खलील उठो, अपने रब के नाम पे कुर्बानी पेश करो। तीसरी रात में ख्वाब देखे इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे, अपनी बीबी हाजरा से कहा, ए हाजरा ऐसा करो, बेटा इस्माइल को नहला दो। क्या कहा? नहलाओ धुलाओ, अच्छा कपड़ा पहना दो, सर में तेल डाल दो, आंखों में सुरमा लगा दो, सर में कंघी कर दो। अल्लाह की दावत में आ जाना है, अल्लाह ने बुलाया है, दावत को पूरा करना है। हज़रत हाजरा सुबह उठती है, 13 साल का इस्माइल, 13 साल का, 90 साल की उम्र में वो भी बेटा दिया था। क्या 90 साल की उम्र में अल्लाह ने वो बेटा दिया। सुनसान वीरान चमन में एक कली खिला, हजरत इस्माइल की शक्ल में। 13 साल उम्र हुई, रब ने मांग लिया, ए इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी मेरे राह में दे दो, उनकी जान को मेरी बारगाह में पेश कर दो। हजरत हाजरा सुबह उठती है, अपने बेटे को नहलाई धुलाई, अच्छा कपड़ा पहना देती। किस दिन? कुर्बानी के दिन, जिलहिजा, जिस दिन हम लोग ईद कुर्बानी, उसी दिन जिलहिजा की 10वीं तारीख को सर में तेल डाल देती है, कंघा कर देती है, आंखों में सुरमा लगा देती है, अच्छा कपड़ा पहना देती है। उनका बाबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं, हाथ पकड़ते हैं, दोनों बाप बेटा घर से निकल जाते हैं। फजर के बाद, सुबह भोरे भोरे फजर होती है, फजर के बाद फौरन दोनों बाप बेटा निकल के किधर जाने लगते हैं? मीना के मैदान के तरफ। मीना के तरफ सुनसान बयाबान, चटियल मैदान, रेगिस्तान, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, दोनों बाप बेटा जा रहे हैं। शैतान ने देखा कि दोनों बाप बेटा भोरे भोरे कहाँ जा रहा है, दौड़ के आया हजरत हाजरा, ए हाजरा। दोनों बाप बेटा को सुबह सुबह उधर मीना के तरफ जाते हुए देखे हम, किस मकसद से जा रहा है, क्यों जा रहा है? हजरत हाजरा फरमाती, अल्लाह की दावत को पूरा करने जा रहा है। कहे हाजरा, नहीं नहीं, वो बात नहीं है। बात यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को मीना के मैदान में ज़बह करने के लिए ले जा रहा है। ए हाजरा, जा अपने बेटे को वापस कर ले, वरना फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। कहा ऐसे कैसे होगा? उनका बाबा इब्राहिम अपने बेटे के बगैर कभी खाना नहीं खाता था, कभी नहाता नहीं था, कभी सोता नहीं था, चलता था उंगली पकड़ के बैठता था, बेटे को लेके सोता था, सर पे सीने पे सर रख करके। तो बगैर वो बाप कैसे ज़बह कर देगा अपने बेटे को, इस्माइल को? कहा ए हाजरा, ये होगा। कहा क्यों होगा? कहा 100 ऊंट की कुर्बानी तेरे शोहर इब्राहिम ने दे चुका, 100 दुम्बा की कुर्बानी दे चुका। अल्लाह ने 100 ऊंट 100 दुम्बा की ज्यादा कीमत इस्माइल की जान को लगाया है, इसलिए अल्लाह ने इस्माइल की जान को मांगा है। अरे इसी का फिका है ना, जाके बोलो तो अच्छा पोता न समझिया सब यार बेटे का नाम कह दी, कुछ साहब को करवा दे दे पठा, बढ़िया देखबे समझिया की रे, समझिया नहीं हो जाता तो होने दी दे, लेकिन समझिया और मामू या लोग अगर कौन चीज के भाई, जब हकीका है तो शामिल होना चाहिए। मामू की रे देखबे समझिया की रे है ना, तो देखा कटी हमू दे दे, घर चल जाते। मोहब्बत है, चाय पीजिए जब पीजिए, एक चाय वाला पूरा भारत बर्बाद किया। आप लोग अंबालियों कम से कम मचा के रखिए। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था, कहते इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेके चला। 10वीं जिलहिज्जा का दिन था। हजरत हाजरा की बारगाह में शैतान पहुंचा, ए हाजरा वापस कर ले, अब तेरा बेटा जिंदा वापस नहीं आएगा, उनका बाप मीना के मैदान में ज़बह कर देगा। हाजरा ने कही क्यों ज़बह करेगा? का रब का हुक्म है। क्या कहा शैतान ने
कि रब का हुक्म है, हाजरा जब कर देगा। का सोन ला हौल वला कुव्वत, तू शैतान है भाग जा। एक इस्माइल क्या, हाजरा के आंगन में 1000 इस्माइल पैदा होता जाएगा। हाजरा रब की बारगाह में देती जाएगी। शैतान मायूस होके चला गया, छोड़ दिया, नहीं गया। दौड़े दौड़े हजरत इस्माइल को पीछे से खींचा, हे इस्माइल तेरा बाप ज़बह करने ले जा रहा है। इस्माइल ने कहा ऐसे नहीं, कैसे होगा? कहा रब का हुक्म है। इस्माइल ने कहा ला हौल वला कुव्वत, तू भाग जा, तू शैतान है। फिर जाके आगे से रोक लिया इब्राहिम को, इब्राहिम रुक जा, ख्वाब देख के बेटा कहाँ ज़बह करने ले जा रहा है। गौर करो मुसलमानों, आज हम लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। रमजान आए तो पूरा मस्जिद खचाखच भर देता है, ईद का चांद देखे पूरा खाली कर देते हैं, माशाल्लाह खाली कर देते हैं। मुसलमानों याद रखना, पहले आपकी कुर्बानी से पहले आपकी नमाज, बाद में कुर्बानी, पहले आपकी नमाज देखी जाएगी। इसलिए साहिब खाना अपने अब्बू के नाम का 40वां किया है। अगर आपके घर में माँ बाप जिंदा है, खिदमत कर लो, सेवा कर लो, मोहब्बत कर लो और दुनिया छोड़े उनके नाम पे इसाले सवाब कर दो। माँ बाप अगर जिंदा है तो खिदमत करो, और अगर दुनिया छोड़ गए हैं तो उनके नाम पे इसाले सवाब करो। माशाअल्लाह। या बेटा कुर्सियाँ उठा हटे दिन रस्तवा जी जाम कर दे। माशा या कुर्सी हटे दी, क्या रास्ता बाटे कुछ समझ नहीं रहा, क्यों हमारे घटी ले गए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। अच्छा मेहमान बहुत आया था, सब अच्छा है। सब कौन मेहमान? कुछ मेहमान सुतल है, पल हम थकी गई तो बिहन पारी हैं। कम से कम सोचना चाहिए हम कहाँ आए हैं। अरे जब भी मिला जैसे हम कुछ सीखता है, कुछ सीखता है क्या इमाम साहब? माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। मोहम्मद दस्तगीर साहब आपके रिश्तेदार भी है ना, और आपका तो पूरा हिंदुस्तान रिश्तेदार है। यहाँ छोड़िए, अभी मधुपुर में लड़कियों का मदरसा कायम कर रहे हैं, देख रहे हैं। अपने तो यहाँ आइए आसाना में, अभी मधुपुर में यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। अभी क्या कहते हैं वो ये क्या कहते हैं इंग्लिश मीडियम, और उसमें अरबी भी है, फारसी भी है। मोहल्ले में भी पढ़े, लड़कियां भी पढ़ेगी। लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को, लड़का से ज्यादा लड़कियों को पढ़ाओ। लड़की पढ़ी रहेगी ना। आज सोशल मीडिया में नहीं देखता कितनी लड़कियां गैरों के साथ जा रही, मुर्तद बन गई, ईमान बचाएगी ईमान। आजकल मोबाइल ने लोगों का ईमान लूट लिया। 5-5 गो बेटा है, 5 गो घर में मोबाइल, 5 गो बहू है, 5 गो मोबाइल, 5 गो पोता है, 5 गो मोबाइल। मतलब एक घर में 20-20 गो मोबाइल है। अगर 5 परिवार का आदमी 20 गो मोबाइल है, अगर 200-200 रुपया रिचार्ज करेगा, 20 दूनी 40, 4000 का रिचार्ज। 5 गो गाड़ी है, 5 लीटर तेल जलाएगा महीना में तो 25 लीटर तेल जोड़ो। और इमाम की तनख्वाह 105 टका या तो 70 टका महीना, 80 रुपया महीना। इस्लाम में खर्चा नहीं करता मुसलमान। जिस दिन इस्लाम के नाम पे खर्चा करेगा ना, उस दिन इस्लाम, कसम खुदा की, आज जो मिटाने पे चला है इस्लाम तो खैर मिटने वाला नहीं है। लेकिन याद रखना, अपने औलादों को पढ़ाओ। जब पढ़ा लिखा बेटा होगा, जिस दिन माँ बाप का जनाजा घर से उठाएगा, बेटे के सर पे टोपी होगी, बाप का जनाजा कंधे पे होगा, आंख में आंसू की लड़ी होंगे, दिलों में धड़कन होगा, खौफे खुदा इश्क मुस्तफ़ा होंगे। बेटा आगे बढ़ता जाएगा, जनाजा लेके चलता जाएगा, कब्रिस्तान में पहुंचेगा, रखेगा, दुआए जनाजा पढ़ेगा, कब्र में उतारेगा, मिट्टी देगा, फिर वहां से मिट्टी दे के ऊपर हाथ उठाएगा, दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। याद रखना, इंसान 3 चीज के लिए जीता है, गौर कीजिएगा। एक माल, एक आल, एक अमाल। माल रुपया पैसा कौड़ी टका सोना चांदी, ये माल। आल औलाद बाल बच्चा हो गया, नाती पोता। अमाल आपकी इबादत रियाजत तलावत। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा। माल, आंख बंद, सांस रुक गई, माल ने फौरन पीछा छोड़ दिया। हाथ में 1 करोड़ रखा हुआ था जिंदा, तो आपके पैसा, आंख बंद हो गई, सांस रुक गई, बस पैसा कोई भी हाथ से ले लेगा, आपको पता नहीं। अब वो पैसा आपको पीछा छोड़ दिया।
वो दौलत कहेगी फला अब हम तेरे साथ नहीं हैं, जब तक तू चलता फिरता था तब तक हम तेरे साथ थे, अब हम तेरे साथ नहीं। तो क्या पता चला, जिस दौलत के लिए जिंदगी बर्बाद कर दी है वो दौलत आंख बंद होते ही पीछा छोड़ दिया। तो माल ने घर में छोड़ा, आल औलाद नहीं छोड़ेगा। अभी माल ने छोड़ा लेकिन औलाद नहीं छोड़ेगी। औलाद जाएगी बाजार कफन खरीदेगी, फिर खाटी निकालेगा, फिर कब्रिस्तान जाएगा, फिर कब्र बनाएगा, फिर नहलाएगा धुलेगा, फिर खाटी में सुलाएगा, फिर सब लेके चलेगा, फिर कब्र में लाके उतारेगा, फिर बांस लकड़ी देगा, फिर मिट्टी से दबाएगा, तब छोड़ेगा। माल ने घर में छोड़ा, आल कब्रिस्तान में ले जाकर के छोड़ दिया। इधर से पूरा गया था 500 आदमी, बेटा भी था, पोता भी था, नाती भी था, दामाद था, समधी था, पूरा खानदान गोतिया सब था। कहां तक था? कब्रिस्तान तक। वो घरवा जहां अंदर गया, अब सब ऊपर से खाली झांकते रह गया। कफन की रस्सी खोला, किबला तरफ कर दो, जल्दी जल्दी बांस रखने लगा अकेले। सब वहां से थोड़ी देर के बाद घर। आमाल टुकटुकी बांध के देख रहा है। गौर कीजिए, आमाल कर रही है फला, क्या देखा? देख लिया जिस माल के लिए तूने क्या नहीं किया था, वो माल तेरी दौलत तेरे घर से बाहर तक नहीं निकली। तेरी औलाद कब्रिस्तान तक आई, लेकिन कब्रिस्तान के कब्र के नीचे रख के तेरी औलाद भी चली गई, तेरा बाल बच्चा भी वापस चला गया। ए फला, हम तेरे आमाल हैं, आमाल। हम तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, हम तेरे साथ रहेंगे। ना चलिए, घरवा कहाँ? महुआ गड़ी ना? अच्छा अच्छा, महुआ गिरे चाहे कोई नहीं गिरे, बहुत अच्छा है। तो अमाल कहते हैं फला देख लिया, तेरी दौलत घर से ना निकली, तेरा बेटा कब्रिस्तान तक आया, हम तेरा अमाल है, अब हम तेरे साथ कब्र के अंदर जाएंगे। अब बुरा होगा तो तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ होगा। एगो बुढ़िया, एगो गांव में बड़ी कंजूस बुढ़िया थी, बड़ी कंजर, जिंदगी में 10 टका किसी को नहीं देती थी, ना भाट, कौन फकीर, कौन मदरसा। एक दिन क्या हुआ, बुढ़िया बैठ के दुआरी में दरवाजा मूंगफली खा रही थी। क्या खा रही थी? मूंगफली, चिनिया बादाम बैठ के खा रही थी। खाते खाते एगो फकीर आया, कहा दादी कुछ दीजिए। बुढ़िया बोली कुछ है जो देंगे? कुछ है या नहीं? तो बुढ़िया बोली, फकीर बोला दादी कुछ तो दीजिए। बोला कुछ नहीं है। जब फकीर जीत किया तो बुढ़िया वही मूंगफली जो चिनिया बादाम खा रही थी ना, वही छिलका बोकला चोकला उठाई और फकीर को दिया। ले फकीर वही चोकला बोकला छिलका ले चल दिया। लेकिन फकीर जाते जाते दुआ दे गया, अल्लाह बुढ़िया को नसीहत दे, हिदायत, लेके चल दिया। अब रात दिन कट गया, रात आ गई। अब बुढ़िया सो गई तो नींद आ गई। बुढ़िया ख्वाब में सपना में देख रही है कि हम मर गए। बुढ़िया देख रही कि हम मर गए। जब मरने बाद उसका गांव वाला आया, सब जमा हुआ, पानी गर्म किया, कफन लाया, खाटी में सुलाया, कफन पहना के कब्रिस्तान ले गया। बुढ़िया ख्वाब में देख रही सपना कि हम मर गए, हम उसको कब्रिस्तान ले जा रहा है, फिर ले जाकर के दफन कर दिया। बुढ़िया वो भी देख रही सपना कि हमको दफन कर दिया। सब लोग चला आया। अब बुढ़िया देख रही कब्र के अंदर एगो बिच्छू निकल रहा है, एगो बिच्छू इतना बड़ा कब्र में निकला। अब बुढ़िया हालत पसीना पसीना भागने जा रही। तब तक यही छिलका चिनिया बादाम मूंगफली का जो दिया था बुढ़िया फकीर को, बस वही उड़ उड़ के जाके बिच्छू को टार रहा है, उधर से धकेल रहा है। फिर बुढ़िया चुप, बिच्छू गए। फिर बुढ़िया चुप, देखा फिर बगल से वो सांप निकल रहा है। फिर बुढ़िया चिल्ला रही, फिर वही मूंगफली का छिलका उड़ के आया, फिर सांप को भगाने लगा, कभी इधर कभी उधर। बुढ़िया हालत खराब, नींद भी नहीं टूट रही है, पसीना पसीना। इतने में माथा बगल में कोनवा पर से इतना मोटा एकदम करुआ खरसा निकला, अरे एकदम फन फैलाते हुए। अब तब बुढ़िया डस, अब तब डसने ही वाला था कि बुढ़िया लेल को बेटा लेल को। बुढ़िया खट से उठ के बैठ गए। सब नाती पोता दमा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बोल बेटा सपना हम मर के ले लिया बेटा।
क्या हुआ दादी? बोले हमको सब गड़ दिया था बेटा, वहाँ कब्र में इतना मोटा मोटा सांप आ रहा था, कहीं से बिच्छू आ रहा था, कहीं से क्या निकल रहा था। ए बेटा हम फकीर को जो छिलका बोकला दिए थे ना वही काम आ रहा था बेटा, और दुनिया में कोई काम नहीं आ रहा था। ए बेटा मेरा हंसली गहना गौरिया कहाँ है, जेवर जल्दी निकाल के दो बेटा, हर गाँव के सब फकीर को बुला दो। अब हम सामान नहीं रखेंगे, सब फकीर को बांट देंगे, खाली छिलका बोकला दिए थे, कितना मजा आया था। ये जेवर गहना गुड़िया काहे रहेगा, पूर्णा हंसलियो दे दे बेटा, हम आके फकीर को बुला दो, सब बांट देंगे। हमने देख लिया है कब्र के अंदर कोई काम आने वाला नहीं है, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा। इसलिए अपने कमाइयों का हिस्सा अपने जीते जी बेहतरीन जगह में दे। आज मौलाना मदरसा बना रहा, अब मदरसा बना रहा है, मुझको बोला हजरत करमटन तरफ हम आएंगे, चूंकि नया मदरसा लड़कियों का है, लड़कियां हैं, सब बाउंड्री वगैरह बन गया। 8 तारीख को, क्या तारीख को, 8 तारीख को इफ्तिताह है, शुरुआत। हमने कहा ठीक है आएंगे। कुछ 5-6 हज़ार रुपये बर्तन लगता है, अभी फिलहाल बर्तन का तो उद्घाटन करना है, इधर बनाने सुनाने बहुत खर्चा हो गया। अभी यहाँ तो यहाँ तो मदरसा ये है, ये मधुपुर शहर में हो जाए, उधर की भी लड़कियाँ वहाँ जरूरी था, एक भी मदरसा लड़कियों का नहीं, जरूरी था मधुपुर में लड़कियों का मदरसा। तो हमने कहा ठीक है। तो कहा कैसे? देखिए कभी कभार अपने कमाइयों का हिस्सा कुछ ऐसी जगह लगा के छोड़ दीजिए, 150, 200, 500 अब भूल जाइए लगा के, कसम खुदा वक्त पे काम आएगा। मदरसों में, मस्जिदों में, आज जैसे मोहम्मद दस्तगीर साहब बता रहे हैं, अगर आप 10, 20, 100, 50 अगर उसी मदरसे में मरहूम के नाम पे दे दिए तो बर्तन खरीदा जाए, बेटियां खाएगी, कुरान पढ़ेगी, पता है उस बर्तन से खाएगी, कुरान पढ़ेगी, तिलावत करेगी, कितना सवाब होगा, सदका जारिया यही है, इसी का नाम है। इसलिए जो अब तक मुझको दे दिए छूट छाट हम पॉकेट में डाल दिए, लेकिन अब जो मुझको मिलेगा साहब 5 रुपया क्या, 50 रुपया क्या, 5000 भी मिलेगा, 5 लाख भी मिलेगा, हम पॉकेट में नहीं, वो आप जो मदरसा इफ्तिताह करें उसी मदरसे में दे देंगे। तो दीजिएगा आप लोग तब ले देंगे, हम घर से दिए पाएंगे। तो आप आपकी मर्जी, इनाम के तौर पर नहीं, ये सोच के दें कि जिस मरहूम दरोगा मियाँ के अब्बू के नाम पे जलसा हो रहा है, अगर हम 10-20 रुपया दे देते हैं तो मेरा देना भी सवाब, और जिस महफिल के नाम पे दे रहे हैं उस मरहूम के रूह तक भी ये सवाब। अब देखना ये चाहते हैं कि 10-20 रुपया आप देते जाओ। मेरी तकरीर अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ पूरा किया, पूरा कर दें भाई, पूरा कर दें क्या, माशाअल्लाह। अच्छा तो नहीं अपने बटन को बैठा दे लो जबरदस्ती। अरे माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अरे माशाअल्लाह। ये रखिए, देखिए हजरत क्या बात करते हैं, अंग वाली है, जो भी हो जाए, जो भी हो जाए। हालांकि आज तक दुनिया में चैनल वाला ने कहीं नहीं दिया, नहीं देते सब नहीं, अपने लाग तुम दे दिए शेर लाग मुँह देख लें दया माशाअल्लाह बहुत अच्छा। देखिए ये आपके ये मदरसे में जाने वाला है, ये अल्लाह ताला देने वालों की उम्र में बरकतें अता फरमाए। हजरत फातिमा ज़हरा घर के अंदर बैठी थी, मौला अली बाहर जाने लगे। बीबी फातिमा फरमाती मेरे सरताज कहाँ जा रहे हैं? मौला अली फरमाते बाजार मदीना के। अरे माशाअल्लाह, ये देखिए मीजान पे, अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इन लोगों का चैनल सब्सक्राइब ने की लेने जाने सब सब्सक्राइब कर दे, जितना नाम है मेरा भी उसमें एक लड़का है चैनल बना लिया है झारखंड से, आपका भी एक चैनल बना देते हैं झारखंडी बाबा के नाम से, चलिए वो भी आप। अरे माशाअल्लाह हबीबी नेटवर्क का 2, 3, 4 ये सब में साधे रहे। इन लोगों को सिल्वर गोल्ड भी मिल गया, सिल्वर यूट्यूब के तरफ से, माशाअल्लाह। ये मोहब्बत है। तो ये मैं क्या कह रहा था अभी जस्ट हज़रत फातिमा ना, मौला अली जाने लगे बाजार। बीबी फातिमा फरमाती कहाँ जा रहे? कहा बाजार मदीने की। बीबी फातिमा फरमाती मेरे सरताज एक बात बोलूं? मौला अली फरमाते फरमाओ क्या कहना है? मौला अली जो ही फरमाते हैं बोलो फातिमा क्या ख्वाहिश है? बीबी फातिमा फरमाती मेरे सरताज
मुझको अनार खाने का मन कर रहा है। क्या फरमाती है बीवी फातिमा? अनार खाने की तबीयत कर रही है। ए मेरे सरताज, आप मदीना जा रहे हैं, अगर कहीं अनार मिल जाए तो लेते आना। अनार खाने की मेरी ख्वाहिश हो रही है, अनार खाने की तबीयत कर रही है, अनार खाने का मन कर रहा है। आज भी हम लोग को बीवी कहती है ना, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं पूछते हैं क्या लाके दें, बोल छोला भटूरा तने मुना ठानी होता है, या तो कोई चिकन चिल्ली, कोई गुपचुप। तो बीवी फातिमा फरमाती मुझको अनार खाने मन कर रहा है। मौला अली निकल गए मदीने की बाजार में, अनार तलाशने लगे। एक दो गली, तीसरी चौथी गली, दाएं बाएं गली, ऊपर नीचे से तलाश के अनार मिल नहीं रहा है। देखा एक पतली सी गली में एक गरीब किसान देहाती अनार लेके एक लिए बैठे। मौला अली करीब जाते हैं, ए अनार वाले, ये अनार बेचने लाए हो? मौला अली फरमाते बेचने लाए हो? उसने कहा हाँ बेचने ही तो लाया हूँ। क्या कीमत है? का 1 दिरहम। मौला अली ने 1 दिरहम दे दिए, उस अनार को ले लिए, लेके चल दिए। 2-4 कदम चले, फकीर ने देख लिया। एक फकीर ने जो ही देखा मौला अली के सामने आ गए। कहे अली हाथ में क्या है? कहा अनार है। कहा कहाँ लेके जा रहे हो? कहा घर लेके जा रहे हैं। कहा सुनो ना ए अली, ये अनार घर लेके जा रहे हो? कहा हाँ, मेरी बीवी फातिमा की फरमाइश थी, उनकी ख्वाहिश थी कि हम अनार खाएंगे, इसलिए हम अनार लेके जा रहे हैं। फकीर ने कहा अब मौला अली, अल्लाह के नाम पे अनार मुझे दे दो। क्या कहा? अल्लाह के नाम पे मुझे दे दे। मौला अली ने कुछ नहीं सोचा, सीधे पहुंचा फकीर की झोली में अनार डाल दिए। कितनी मेहनत से खोज के निकाले थे मदीने के बाजार में। बीवी फातिमा की ख्वाहिश थी कि हम अनार खाएंगे, लेकिन जब फकीर ने कहा कि अल्लाह के नाम पे दे दो, तो मौला अली ने कुछ नहीं सोचा, अल्लाह का नाम पे दे दो। अली ने फौरन दे दी। हम लोग देते अगर बीवी कहती फलना चीज खाएंगे, हसाना मोड़वा मिलेगा, मोड़वा नहीं मिला दुबराजपुर पालो जो। और हमारी बीवी की ख्वाहिश थी, और कोई फकीर मांग लेता हम लोग देते। कसम खुदा फकीर को उठा नहीं देते। बल देख खाते फकीर को उठा पटे। लेकिन अली का वो घराना है, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। दे दिए। आप 150 अल्लाह के नाम पे देते हो, बदले में 10 मिलेगा। यहाँ दोगे वहां मिलेगा। इसलिए मेरी माँ बहने, आप लोग भी अपने हाथों से कुछ सदका खैरात करो। आप तो घर में रहती है, औरतें तो ज्यादा करना चाहिए। औरतों के लिए बहुत कानून है। शोहर के हुकूक को अदा करो, बाल बच्चों का हक अदा करो, अपनी नजर को बचाओ, अपने को आपको पर्दे में भी रखो, है ना। सास ससुर की भी इज्जत करो। लेकिन आजकल के बहू सास ससुर, बाप रे बाप, कसम खुदा की। माँ दस्तगीर साहब इतनी शौक से बेटा शादी देता है बाप सब, माँ सोचते फूलती है, कुप्पा हो जाती है, बहू आएगी। लेकिन अभी के दौर की बहू कह रहेगी पक्का जादूगरनी, बहू नहीं जादूगर। 18-20 साल माँ के अंदर रहा, 9 महीना माँ के पेट के अंदर रहा, 3 साल माँ के सीने से लग के रहा। लेकिन बहू घर में घुसते अरे कौन जो फूंक मारे हो, वो फूंक के तासीर एक फूंक मारती है बीवी, 3 साल असर रहता है। अब क्या जो कह के फूंक देती है शोहर को, जो माँ के कदम के नीचे जन्नत मामा कहता था, बीवी जहां आ गई बल्कि कहेंगे तुरंत भाषा बोली बदल गई।
लेकिन काश उन्हें पता होता 10 मौलाना को खड़ा करके दुआ करा, 10 हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, 10 पीर दुआ करे गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती दुआ करे कोई गारंटी नहीं। तन्हा तेरी मांग वाली में आंचल उठा दे, बम्बे गुजरात मुसाफिर में, बस में, ट्रक में, कहीं रहो, मांग वाली में आंचल उठाए। बम्बे में मुसीबत में रहो तो मुसीबत तेरी टल जाए। माँ की दुआ में वो ताकत, इतने पावर है। और बाप उस जन्नत का दरवाजा है। कितना 2100 लग रहा था, वो लग रहा था 2100 होगा, 2100 100 किसी को घुमा दो, 2000 ठीक सुनाता है, 2100 लागे पठा 2100, इसी में या तो 400 मिला दीजिए, 2500 लागो कुछ लागे ना, इसमें बढ़ेगा तो 2100 से 400 होगा, नहीं होगा बिहान ले तकरीब। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, के नहीं माशाअल्लाह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। और साहिब खाना ने बड़ी मेहनत, आदमी लेकिन बहुत भीड़ थी, गाड़ी खड़ी करने जगह नहीं थी। हम लोग जब घुस रहे थे बोले या अल्लाह कितना आदमी है रे, जगह नहीं मिल रही है। लेकिन वो लोग जान रहा था कि हम लोग खाली खाने भर के, कुछ लोग खाने ही लिए दुनिया में पैदा, उसको कोई मतलब नहीं। कुर्बानी के दिन ईदगाह जाएगा दौड़े दौड़े, जमात खड़ी होने वाली, उसको दीन धर्म से मतलब है। अगर ईद साल ईद में एगो आदमी नमाज पढ़ने जा रहा था, दौड़े दौड़े एक रकत नमाज छूट गई ईद। दूसरा बोला हाँ रे कहाँ था, एक रकत छूट गई। बोल वजू के चक्कर में रहते तो हटो छूट जाता, बोल वजू बनाते ना तो हटो छूट जाता, ईद वजू नहीं बना ले दे रकत क्या है। बताइए कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, या अल्लाह रहम फरमा ऐसे लोगों से। इसलिए लोगों, अभी परसों बेटा बोकारो में जलसा था, थर्मल, बोकारो थर्मल से लगभग 35 किलोमीटर अगर लोधी एक जगह वहां प्रोग्राम था। परसों बारिश हो गई और उधर के लोग खेती करता है, खेती पर निर्भर है, हाँ सब कुछ। लेकिन वो लोग कहता हम लोग गेहूं कुछ नहीं, खाली खेती। अभी वो बूढ़ा आ गया, बोल हजरत हम लोग जा रहे हैं, आपकी तकरीब 2 बजे हो रही है, 2 बजे में तक शुरू हो रही थी। हम बोले बैठे चाचा, बोले काहे बैठेंगे हजरत, 9 बजे से बैठे हैं, एक से एक मौलाना तकरीर किया, नात पढ़ा। हम लोग किसान आदमी, हम बोले तो हम क्या करेंगे। बोले हम लोग सोचे कि एक से एक मौलाना बयान बता दिया सब कुछ, हम लोग किसान हैं, सुबह हल जोतेंगे। तो हर जोते नियत तो ना जानो मौलाना साहब। अच्छा बोलिए कितना खतरनाक सवाल है, कोई मौलाना बाप है क्या पर तो सोच के देखिए। हाँ बोले वहाँ से हल जितनी नियत जानते, मैंने बैठिए चाचा, नियत करता हूँ 4 कट्ठा धान खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के मुंह मेरा खेत के तरफ हो। बोल सलाह गजब मौलाना हो रे, ये पढ़ल लिखल बहुत हो, हर जोते नियत जानो। तो आजकल हर मिठा सवाल है, मार्केट में ऐसे ऐसे लोग भी आ गए। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आज भी हमारे मुसलमान के ईमान जिंदा है। कुर्बानी देगा, ईद करेगा, लेकिन याद रखो कुर्बानी दिखावा मत देना। और एक बात सुन लीजिए, हम लोग का सिस्टम क्या है, बल मौलाना साहब 6 बछर हमार नाम भेज गलो, अभी ओकर मयाक नाम दे दो, कल ओकर मयक दे देबो, ओकर मयाक ना बोल जैसा बोल 6 हमर खुल गला, जब हमार नाम है ओकर मयाक ना होता ना, ये बात पेश आती है ना। ये तरीका नहीं है क्या हजरत, ये तरीका नहीं है। घर के जो मालिक है साहब निसाब है, जो गार्जियन है, उन्हीं के नाम पे कुर्बानी होगी। अगर बीवी से मोहब्बत है इतनी तो दूसरा हिस्सा दे लो या दूसरा जानवर पेश कर दो। अब अपना नाम छोड़ के बीवी नहीं, आप अपने नाम से कुर्बानी हर साल देंगे। अगर है एक बड़ा जानवर दे, एक छोटा देना है, महिला छोटा कुर्बानी दी, खस्सी दे दो, बकरी दे दो, जो देना उनके नाम, उसी में 2 हिस्सा कर लो माल में। और अगर बीवी से इतनी मोहब्बत है तो यूं दे दी,
अब अपने छोड़ के अब बीवी का नाम मत, अपना नाम पेश करो। ये मोहब्बत है। बीवी से मोहब्बत करो, उनके नाम पे ऊँट दे दो। और बीवी मोहब्बत वाली चीज है, ऐसा नहीं कि बीवी कोई मारने वाली चीज है। आजकल हम लोगों के देहातों में तो बीवी जो हो गई है कि लोग खरीदार की तरह हो गया है। 2.5-3 लाख लेता है तब बीवी को घर लाता है। भाई मुसलमानों, ये चीज से बचो, ये रिश्वत है। एटीएम मारना ही हराम नहीं है। एटीएम का पैसा जितना हराम है उतना बेटी बाप से 2.5 लाख लेना और से बेसी। वो तो कहीं धोखा मार के लिया, अरे तुम पंचती बैठा के लिया, वो तो कहीं धोखा मार के लिया, वो भी लालच में दिया। और तुम तो 5-10 आदमी बैठा करके इतना लेवो की कहो 2.5-3 लाख तुम पंचती बैठा के सिग्नेचर करा के। ये गुंडा नहीं, एकदम डकैत के बाप। ये रिश्वत है, रिश्वत। कुर्बानी भी देते हो, रिश्वत भी खाते हो। ये रिश्वत बंद करो, सुन्नत मुस्तफा अदा कर लो, तब जाके कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी सुन्नत रसूलुल्लाह अदा करो। यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओ। 400 में अभी तक नहीं आया है, आएगा। ये गोते के जातो के देखो पोकटुआ देखो, आ जाएगा इंशाअल्लाह, आएगा। 100 बढ़ा दीजिए 2500। मौलाना दस्तगीर साहब भी फंसे, वो भी बहुत दूर जाएंगे। मोहब्बत है, अल्लाह का करम है। बेचारा हो नहीं जाए, हटनियत है। अया माशाल्लाह हो गया। 21, 22, 22.5। और ऐसा होना है, जहाँ 2100 में 22.5 में क्यों नहीं 2500 होगा? 22.5 हुआ, एक लीजिए हुआ। देखिए 50 रुपया कम हुआ, समझिए समझिए। वैसे नेमो पिछले भी 30 भेजा था। 24.5 हुआ, देखिए 26.5 हुआ। या 4 तो कभी 350 तो 3000 होते। ये भी कहेगा कि नहीं 350 देता तो पूरा 3000 हो जाता। क्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका गारंटी हम नहीं लेते। तो ये मैं कह रहा था कुर्बानी वाला सुना दें। इब्राहिम सलाम वाला थोड़ी देर सुन, 2 मिनट सुन लीजिएगा। बहुत चुके मैयत पर भी है, कुर्बानी का महीना है। कुर्बानी करते कैसे? इब्राहिम सलाम की बड़ी चहीता बेटा था, रब ने मांगा था कि उसको ज़बह करो। तो इब्राहिम सलाम ने अपने बेटे को मीना के मैदान में ले गया था ज़बह करने। कहा बेटा हम 100 ऊँट 100 दुम्बा दे चुके, हम तुमको लाए हैं, अल्लाह के नाम पे ज़बह करो, तुम्हारी राजी मर्जी क्या है? इस्माइल सलाम फरमाते बाबा ऊँट की जान, दुम्बा की जान से मेरी जान अगर अल्लाह को प्यारी है, अल्लाह की रजा इसी में है, तो ए बाबा इस्माइल भी राजी इसी में। कहा बाबा लेकिन शर्त है, ज़बह करने से पहले 3 शर्त है बाबा। आप ज़बह करने से पहले अपनी आंखों में पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे पाँव में रस्सी बांध दीजिएगा। कहा बेटा हम अपने पाँव, आपके पाँव में रस्सी क्यों बांधेंगे? कहा बाबा छुरी चलेगी, तकलीफ होगी, हाथ पाँव हिलेगा, बदन में टकराएगा, अदब में बेअदबी हो जाएगी, इबादत में गुस्ताखी हो जाएगी। कहा बेटा हम अपने आंखों में पट्टी क्यों कर बांधे? कहा बाबा हम जमीन में पड़े रहेंगे, आप छुरी लेके खड़े रहेंगे, आपकी नज़र मेरी नज़र से टकराएगी। बाबा आप मेरे बगैर कभी खाना नहीं खाते थे, उस बेटे की गर्दन पे छुरी चलाइएगा, आँख से आँख, नज़र से नज़र टकराएगी, छुरी बेटे की मोहब्बत में रुक जाएगी और अल्लाह की मोहब्बत में खलल हो जाएगी। कहा बेटा ठीक है हम अपने आंखों में पट्टी बांध लेंगे, आपके पाँव में रस्सी बांध देंगे, और कोई शर्त? कहा हाँ बाबा 3री शर्त मेरी ये है कि मैं जब घर से चला था ना बाबा, मेरी माँ हाजरा सुबह जब नहला रही थी ना बाबा, तो आंखों में जब सुरमा डाल रही थी मेरी माँ देख रही थी बड़ी गौर से, मेरे सर में कंघी कर रही थी मेरी माँ हाजरा देख रही थी, सर पे तेल डाल रही थी माँ हाजरा देख रही थी, मेरे बदन पे कपड़ा पहना रही थी मेरी माँ हाजरा देख रही थी। जब मैं आपकी उंगली पकड़ के मीना की तरफ चलने लगा, मेरी माँ दरवाजे पे बैठ के बड़ी देर तक टुकटुकी बांध के मेरी माँ हाजरा देखती रह गई। बाबा आप मीना के मैदान मुझको ले आए हैं, यहाँ ज़बह कर देंगे।
मेरी गर्दन पे छुरी कट चल जाएगी, आप वापस घर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। मेरी माँ हाजरा पूछेगी मेरा बेटा इस्माइल कहाँ है। उस वक्त आप क्या जवाब दोगे बाबा, क्या कहोगे मेरी माँ हाजरा को? तो बेटा का तुम कहना क्या चाहते हो? कहा बे बाबा मेरे आंखों में, आप अपनी आंखों में पट्टी बांधिएगा, पाँव में रस्सी बांधिएगा, और जब मेरी गर्दन कट जाएगी, ज़बह हो जाएंगे, मेरे बदन में जो कुर्ता होगा खून से आलूद होगा, वो कुर्ता समेट के जब मेरी माँ पूछेगी बेटा इस्माइल कहाँ है, वो कुर्ता दे देना बाबा। मेरी माँ देख के सब्र कर लेगी। एक बेटा 90 साल की उम्र में मिला था, अल्लाह का प्यारा हो गया, अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो गया। मेरी माँ सब्र करेगी। ए मुसलमानों, जो सब्र करेगा खुदा उनके साथ होगा, जिनके साथ खुदा होगा सारी खुदाई उसकी होगी। 13 साल का बेटा मैना के मैदान में नसीहत दे रहा है, ए बाबा मुझको ज़बह करने के बाद जो कुर्ता होगा ना मेरी माँ को दे देना। गौर करो मुसलमानों, 13 साल का बेटा जमीन में पड़ा है, बाप छुरी लेके खड़ा है। जो ही मैना के मैदान में बेटा इस्माइल को लेटाना था, जमीन अंदर से हिलने लगी, कांपने लगी, जमीन रो रो के कहने लगी, ए मौला ये हो क्या रहा परवरदिगार, 13 साल का बेटा जमीन में पड़ा है, बाप छुरी लेके खड़ा है। ए मौला तेरी कुदरत समझ में नहीं आती है, ये ऐसा कौन सा हुक्म तेरा हो गया, कौन सा फरमान तूने जारी किया मौला, एक पैगंबर अपने बेटे को ज़बह करने पे तुला है। ए मौला आज तक मेरे ऊपर किसी बाप ने बेटे को ज़बह नहीं किया था। जमीन हिल हिल के कहने लगी, रो रो के आसमान भी थर्राने लगा, मौला ये क्या हो रहा है। मैना के मैदान में एक बेटा लेटा है, बाप छुरी लेके खड़ा है, सूरज चांद सितारे भी हिलने लगे, हुराने जन्नत भी देख देख के चीखने लगी, फरिश्ते भी देख रहे हैं, हवा भी रुक गई। मौला ये क्या हो रहा है। मैना के मैदान में 10वीं जिलहिज्जा को 13 साल का बेटा पड़ा है, बाप छुरी लेके खड़ा है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में पट्टी है, इस्माइल के पांव में रस्सी है, छुरी पकड़ते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल के गर्दन पे रख देते हैं, छुरी दबा देते हैं, आगे फेरते हैं, फिर पीछे खींचते हैं, फिर आगे फेर देते हैं। देखा एक रोवां तक नहीं कटा। कहिए सुभान अल्लाह, एक रोवां तक नहीं कटा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तेश में आ गए, छुरी उठाया, पटका, बगल में जो ही छुरी पटकता है एक बड़ा पत्थर रेजा रेजा टुकड़ा टुकड़ा हो गया, टुकड़ों में बट गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते, छुरी कौन से तू मजाक कर रही हो, इतने सख्त पत्थर को तूने रेजा रेजा कर दिया, लेकिन रेशम जैसे नाजुक गर्दन इस्माइल की तू काट ना सकी। ए छुरी ये मजाक क्या है। इतना कह करके दोबारा छुरी उठाने लगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। छुरी बोल पड़ी, इब्राहिम थोड़ी देर रुक जा, नारे नमरूद में जब तुझको डाला था 40 एकड़ भूमि जमीन में नमरूद ने लकड़ी जमा करके तुझको मुंजनिक के जरिए डाला था, तू तो इब्राहिम बता आखिर उस वक्त तू क्यों नहीं जला था। छुरी ने कहा, इब्राहिम 40 एकड़ भूमि जमीन में आग लगा के नमरूद ने तुमको डाला था, तू क्यों नहीं जला था। आज तुम मुझसे कहता तू क्यों नहीं करते हो, तू क्यों नहीं जला था। इब्राहिम सलाम फरमाते, छुरी सुनो, रब का हुक्म था, ए खबरदार मेरे खलील का एक रोवाना जल ना पाए। छुरी बोल पड़ी इब्राहिम, उसी रब का हुक्म हो रहा है, ए छुरी खबरदार मेरे इस्माइल का एक रोवाना कट ना पाए। हम तेरी मानू या रब की मानू, तो एक बार कहता है चल छुरी, रब 70 बार कहता है मत चल छुरी। दोबारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम तेश में आ गए, अब की छुरी उठा ली, तेश में आके छुरी जो है उठाए, रब फरमाता है जिब्राइल जल्दी कर, जन्नत जा, दुम्बा उठा, मैना के मैदान पहुंच, इस्माइल की जगह लेटा, मेरा खलील तेश में आ चुका, दोबारा छुरी उठा चुका, अब नहीं रुकने वाला, नहीं मानने वाला। दुम्बे को जल्दी जन्नत से उठा दूंगा। इस्माइल के गर्दन तक इब्राहिम की छुरी जाने से पहले पलक झपकते दुम्बे को इस्माइल की जगह लेटा दे। पलक झपक के जन्नत गए, दुम्बा उठाया, मैना पहुंचा, और पहुंच करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बा को लेटा दिए। आंख में तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पट्टी बांधे थे,
छुरी चला दी। जो ही छुरी तेज चलाए, दुम्बे की गर्दन कट गई, खून हाथ में लगा। इब्राहिम ने जब देखा कि चलो अब मैंने बेटे की कुर्बानी दे दिया है, इस्माइल की गर्दन पे छुरी चल चुकी है, इब्राहिम यही सोच के जो ही पट्टी खोलता है, सामने इस्माइल सलाम मुस्कुरा रहे हैं, सामने जिब्रील खड़े हैं, जमीन पे दुम्बा पड़ा है, खून बह रहा है। हातिब से आवाज आती है, मेरे खलील तूने ख्वाब को सच्चा कर दिया, हुक्म को तूने पूरा कर दिया, तेरे बेटे की जान की कुर्बानी हो गई, लेकिन फिदिये के तौर पर तेरे रब ने दुम्बा को जन्नत से भेजा है। ए इब्राहिम, ये 10वीं जिलहिज्जा को जो तूने खून बहाया है, ये मिटाया नहीं जाएगा। कयामत तक जो मेरा बंदा रज़ा इलाही के खातिर 10वीं जिलहिज्जा को खून बहाएगा, खून सूखने से पहले उस बंदे का गुनाह माफ कर दिया। वही 10वीं जिलहिज्जा को हम जानवर पेश करते हैं जो मेरे खलील मेरे इब्राहिम ने, उस पैगंबर ने अपने बेटे इस्माइल की जान को पेश किया था। आज हम जानवर पेश करते हैं। तो इस्माइल किस तरह मोहब्बत करता था अपने बाप बेटे से, यही मोहब्बत तो अपने जानवर से करना। पाक साफ हो, तंदुरुस्त जानवर हो, बेहतर चारा खिला, सामने रख दे, उसकी कुर्बानी दे। हो सके तो घर में साल 2 साल 6 महीना रख के परवरिश करके दे। माशाअल्लाह आज की तकरीर अलग हो गई, कुर्बानी पे हो गई, माँ बाप पे हो गई, दीगर बातों पे हो गई। शिरनी आ गई, शिरनी आ गई, तश्तरी गोल, दिमाग गोल, सब गोल। कितना पैसा हो गया? टाइम कितना हो गया बेटा? 11:50 हो गया। 12 बजने में 10 रुपये बाकी है। माशाल्लाह। हाँ हाँ, 3050 रुपया माँ, 10 मिनट में 50 टका। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आप चैनल वाले भी है, सब चैनल वाला अच्छा है, मेहनत कर रहा है, माशाल्लाह, है ना। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह ताला इस जल से पाक को सत्कर्म फरमा ले। और 1 घंटा से ज़्यादा हो गए हैं और गर्मी काफ़ी लग रही है। मैं उम्र दराज हूँ, मैं जवान नहीं हूँ। ये मत सोचे झारखंडी जवान है, इस तरह देखने में लगते हम जवान हैं, लेकिन अंदर से एकदम खत्म। अरे 4-4 को बेटी की शादी दे दिए हो, 4-4 बेटी की शादी दे चुके हैं इसी उम्र में। उम्र कम नहीं है, 2-4 महीना कम 50 लग रहा है, 26 उम्र हमारे, लेकिन 50 हो गई है। अल्लाह का ये करम है, पर डे सफर है, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं। इंशाअल्लाह साहिब खाना जनाब दरोगा मियाँ उनके भाई ने मिलके, वालिद मरहूम मगफूर के नाम सालाना भी है और अकीका भी है। मिन जुमला तौर पर सभी को मौला हबीब पाक के सदक़े में तो कबूल अता फरमा। अल्लाह ताला इस हबीब पाक के सदक़े में मौला साहिब खाना के नेक इरादे को तो कबूल फरमाए। पूरा मजमा देखिए, कलमा पढ़ने बहुत सवाब है, कलमा पढ़ोगे तो मरहूम के नाम पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।